राधे कृष्णा। आप लोग खुश होंगे, कुशल होंगे। प्रभु की प्रार्थना करता हूँ मैं, आप सब लोगों को सुख संपदा मिले, शांति मिले। आज की डेट में घर में शांति बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर में शांति नहीं है वहाँ खुशियाँ नहीं हैं, खुशियाँ नहीं हैं तो वहाँ बरकत नहीं है, बरकत नहीं है तो आदमी पीड़ित है, यानी समस्याओं का भंडार है। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, एक सज्जन आए और भी मैं हाथ देखता हूँ। चूँकि मेरा एक नियम है कि जो भी व्यक्ति कुछ समस्या लेके आया है तो उसका या तो हाथ देखता हूँ मैं, हाथ देखने में क्या परिस्थिति उसकी चल रही है, क्या लाइनें बोल रही हैं, दूसरा कुंडली से मैच करता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट टाइम होगा तो ही सही कुंडली बनेगी। अगर टाइम आगे पीछे हो गया तो कभी कभी 1 मिनट में भी चेंज हो जाता है, पूरा कुंडली चेंज हो जाती है। तो मैं दोनों को देखता हूँ, दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके जीवन में जो घटित हो रहा है वो सत्य है। तो बोला साहब बहुत मैं पीड़ित हूँ, क्या समाधान है। मैंने पूछा आपकी दोनों की स्थिति क्या है पति पत्नी की। बोले कुछ नहीं, मेरी बात उनको समझ में नहीं आती है और उनकी बात मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने कहा पहला पॉइंट स्टार्टिंग से गड़बड़ी है, यानी यही सबसे बड़ा कारण है। और ये जो है समझने में नहीं आती है, मामला ये नहीं है, वो बहस भी होती है, बहस होती है तो आवाज़ भी तीखी हो जाती है, यानी ऊंची आवाज़ हो जाती है तो पड़ोस वाले भी सुनते हैं, तो उनको तो अच्छा लगता है, लेकिन आप उनका मनोरंजन का पात्र बन गए दोनों। तो पहला तो ये करिए, महिलाओं को भी चाहिए पति आता है घर में उससे शांति से प्रेम से बात करें। ऐसा ही नहीं बल्कि सौंदर्य श्रृंगार करके अपने घर में उनके सामने पेश आइए। पति परेशान होता है, ऑफिस में हो सकता है, ऑफिस में कहाँ झगड़ा हुआ है उसका, किससे झगड़ा हुआ है पता नहीं है, आपको तो पता नहीं है। आप पूछे प्रेम से तभी बताएगा ना। पूछने के पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट भी रख दी और ताने भी मारना शुरू कर दिए, ये नहीं है वो नहीं है, मानी समस्या है उसके सामने रखनी, ये गलत है। आप पहले अपना प्यार उसको जताइए, फिर धीरे से अपनी समस्या बताइए, तो उसे भी लगेगा कि मेरे आने की पत्नी को खुशी हुई है। जब पति के आने की घर में पत्नी को खुशी होने लगे, समझ लो आपका वहीं से व्यवहार, आपका टाइम चेंज होने लगेगा। जहाँ दोनों मिलके रहते हैं, दोनों में एक मत होता है, कहीं कोई विपरीत